Goodbye. You are most welcome in online classes. You are with Shyam Sundar sir. Dear students, today we shall study the poem Animals, which is written by Walt Whitman and taken from the textbook First Flight. Dear students, एनिमल्स पोएम का अध्ययन हम 4 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन इंग्लिश पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पर कविता का हिंदी में सारांश यानी समरी ऑफ द पोएम इन हिंदी में पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम लाइन टू लाइन पोएम को पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। अबाउट पोइट। Walt Whitman was born on May 31, 1898, West Hills, Long Island, New York, USA. His father Walter was a carpenter, farmer, and a freethinker. His mother Louisa Van Welser was interested in Quakerism. Whitman worked on various newspapers. He died on March 26, 1892 at Camden, New Jersey. Works: Leaves of the Grass, Drum Times, Democratic Vistas, Memoranda During the War, Specimen Days. Central idea of the poem पढ़ेंगे इंग्लिश में। This poem is taken from one of the most famous sections song of myself. The poem Animals is very popular, in which Whitman expresses his opinion that animals are much better than man in many respects. Man is always complaining and full of worries and troubles. The human commits sins and vices, but animals are simple, calm and carefree. अब हम पढ़ेंगे समरी इन हिंदी। इस कविता की समरी देखेंगे हिंदी में क्या है। एनिमल्स कविता वाल्ट व्हिटमैन की बहुत लोकप्रिय कविता है। यह इस विचार को व्यक्त करती है कि जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। कवि तुलनात्मक रूप से मनुष्यों की तुलना जानवरों से करते हुए कहता है कि मनुष्यों में उन बहुत से गुणों का अभाव है जो पशुओं में होते हैं। मनुष्य हमेशा चिंताओं और सांसारिक कठिनाइयों में फंसा रहता है। वह बहुत से पाप और दोष भी करता है, परंतु जानवर बहुत ही सीधे साधे, निश्चिंत और शांत होते हैं। जानवर फिजूल के ईश्वरीय विवाद में नहीं पड़ते और न ही संपत्ति बनाने की इच्छा उनमें होती है, जबकि मनुष्य इन सब चीजों में लिप्त रहता है। अंत में कवि यही कहता है कि हम जानवरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पोएम का लाइन टू लाइन हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। एनिमल्स, इस पोएम का नाम जैसा कि हमारा है एनिमल्स यानी जानवर, पशु। स्टूडेंट्स, इसमें कवि कहता है द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। कवि हमें बताता है कि ही फील्स मोर एट होम, वो बिल्कुल घर जैसा बहुत अच्छा महसूस करता है विद एनिमल्स, जब जानवरों के साथ होता है। देन ह्यूमंस यानी किसी मनुष्यों की अपेक्षाकृत। whom he finds complicated and false, जबकि वो मनुष्यों क्या पाता है, एक कॉम्प्लिकेटेड एंड जटिल और गलत पाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में यह कविता जो व्हिटमैन की है, इसमें दिखाया गया है, कवि बताता है कि जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो किसी सांसारिक कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं, चिंताओं से ग्रस्त नहीं होते हैं, है ना, किसी दोष या पाप से ग्रस्त नहीं होते हैं, किसी ईश्वरीय निंदा में लिप्त नहीं रहते हैं। इसलिए कवि यह विचार व्यक्त करता है कि जानवर मनुष्यों से अच्छे हैं। अब हम इस कविता का लाइन टू लाइन अध्ययन देखेंगे। जैसे कहता है कवि, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न यानी मैं मुड़ सकता हूँ, या ठीक है, एंड लिव और रह सकता हूँ विद एनिमल्स, यानी कहने का मतलब है कि मैं उन जानवरों के साथ में रह सकता हूँ, है ना, उनकी संगति में समय व्यतीत कर सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। कहते दे अर्थात एनिमल्स के लिए आया है, जानवरों के लिए। वे कहते हैं दे प्लेसिड, वे शांत होते हैं, है ना, सीधे साधे होते हैं, एंड सेल्फ
कंटेंड, और क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं, संयमी होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और कवि कहता है आई स्टैंड, मैं उनके साथ खड़ा रह सकता हूं, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और एक लंबे समय तक उनके साथ रह करके उनको देख सकता हूं। दे डू नॉट स्वीट, कहते हम मनुष्यों की तरह, जैसे हम संसार के मनुष्य होते हैं, कहते हैं क्या करते हैं, सांसारिक संपत्ति को अर्जित करने के लिए स्वीट पसीना बहाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होता है कहते इससे परे होते हैं, है ना, उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती है इस तरह से। कहते हैं दे डू नॉट स्वीट, मानवी पसीना नहीं बहाते हैं, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और ना ही वे कंडीशंस मान स्थिति, ना ही वे अपनी स्थिति पर क्या करते हैं, वाइन करते हैं। WI यानी वाइन मान होता है बिलाप करना या रोना, है ना, न अपनी स्थिति पर न अपनी कंडीशंस पर रोते हैं, जैसा कि संसार के व्यक्ति क्या होता है, अपनी कंडीशंस पर रोता है। इतना अर्जित करने के बाद भी सांसारिक संपत्ति अपने को सोचता कि मेरे पास कुछ नहीं है, और हमेशा अपने को तुच्छ पाता, हमेशा ही वाइन करता रहता संसार के व्यक्ति। जबकि दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, जो जानवर होते हैं ना वो लाई अवेक इन द डार्क, जो अंधेरे में कभी लाई माने लेटे रहते हैं, लेकिन अवेक कभी जागते नहीं है, क्योंकि संसार के जो व्यक्ति होते हैं वो अंधेरे में लेटे हुए जागते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होती है, वरी होती है, एक चिंता होती है, उन्हें नींद नहीं आती इसीलिए। लेकिन यहाँ पर जानवरों के लिए कभी कहता है दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और कहते वे अंधेरे में कभी जागते नहीं हैं, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और ना ही अपने सिंस माने दोष या पाप, अपने पापों के लिए कभी रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और कहते हैं जो जानवर होते हैं दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग, सिक माने बीमार, डिस्कसिंग माने होता है एक बहस करना। कहते हैं हम संसार के जो लोग होते हैं एक बहस करते हैं बेकार की, सिक डिस्कसिंग करते हैं देयर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है क्या नहीं है। ये संसार के लोग ईश्वर की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा कोई गुण नहीं होता है कि वो यानी ईश्वर की कोई निंदा करे, ईश्वर पर कोई ब्लेम लगाए। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, यानी कोई भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं होता, कभी असंतुष्ट नहीं होता है, जबकि संसार के व्यक्ति अपने आप को किस कंडीशन पर पाता है, डिससेटिस्फाइड होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और ना वो डिमेंटेड करता है कभी भी, है ना, डिमेंटेड माने एक पागलपन होना, है ना, उन्मादी होना। कहते हैं मानिया माने भी एक उन्माद होता है, ऑनिंग थिंग्स माने होता है वस्तुओं को ग्रहण करना या रखना। हम संसार के जो लोग होते हैं ना वो एक डिमेंटेड होते हैं, है ना, एक बिलाप करते हैं, एक उन्मादी रहते हैं कि मुझे ऑनिंग थिंग्स की इस संसार की ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को क्या करना है, प्राप्त करना, सांसारिक चीजों को प्राप्त करना, मेरे घर में सारी सांसारिक चीजें होनी चाहिए। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा कभी महसूस नहीं करते, इसलिए जीवन में क्या रहते हैं, वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मिलकर रहते हैं, जबकि संसार का व्यक्ति ऐसा नहीं है। नॉट वन नील्स टू एन अदर, और कहते जो जानवर होते हैं एक दूसरे के सक्षम नील्स घुटने नहीं टेकते, समर्पण नहीं करते, जबकि संसार के व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य दिखा करके दूसरों को क्या कर देता है, घुटने झुकाने के लिए मजबूर कर देता है, अर्थात समर्पण करने के लिए मजबूर करता, सोचता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही बलशाली शक्तिशाली हूँ, और दूसरा व्यक्ति मेरे आगे समर्पण कर दे, अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, और कहते हैं जो दया और ममता या जिस प्रकार से वो पहले रहते थे, हजारों वर्ष पहले रहते थे, आज भी अपने उसी गुण को कायम दायम रखे हुए हैं। जबकि जो संसार का व्यक्ति है अपने जो सदगुण हैं उनको भी भूल चुका है ना, उन सदगुणों को भी क्या कर चुका है, नष्ट कर चुका है। लेकिन कभी कहता है जो जानवर है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल पहले लिव्ड, जैसा रहता था, हिज काइंड, जिस प्रकार से, वो आज भी वैसा ही रह रहा है। इसलिए तो कई विद्वान कहते हैं कि मनुष्य को ही इंडिकेट कहते हैं कि मनुष्य बन जा। क्या मनुष्य मनुष्य नहीं होता है? कभी जानवर के लिए नहीं कहा जाता कि तुम जानवर बन जा, है ना, क्योंकि उसके अंदर अपना जो मूल गुण है उसने आज भी नहीं खोया। लेकिन मनुष्य अपना जो मूल गुण है वो खो चुका है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, और कहते कोई भी यानी जानवर ये नहीं चाहता कि उसको रेस्पेक्टेबल सम्मान दिया जाए। जबकि सांसारिक व्यक्ति क्या सोचता है, अगर उसका थोड़ा सा भी सम्मान नहीं होता है ना, थोड़ा सा भी उसको क्या करते सत्कार नहीं मिलता है, तो क्या होता है, वो तुरंत ही आक्रोश में आ जाता है,
तो लेकिन जानवरों के लिए कभी कहते हैं ऐसा नहीं है। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और कहते हैं कभी इस पृथ्वी पर वो अप्रसन्न नहीं रहता है, हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है। होल माने संपूर्ण, अर्थ माने पृथ्वी। सो इसलिए दे शो देयर रिलेशंस टू मी और एंड आई एक्सेप्ट देम, कभी कहता है उनके अंदर एक रिलेशंस होते हैं, एक रिश्ते होते हैं, है ना, कि कैसे निभाए जाते हैं, कैसे रहा जाता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन मनुष्यों के जो रिलेशंस होते हैं वो आज इस आधुनिक संसार में कैसे टूट रहे हैं, ये कवि दिखाना चाहता है। इसलिए कवि कहता है संसार के रिश्ते तो क्या होते हैं, टूटते और बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन जो जानवरों के यानी समूह में जो रिश्ते होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो कवि देखता है। इसलिए कवि कहता है आई एक्सेप्ट देम, अरे उनके अंदर जो ऐसे रिलेशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और कवि कहता है कि टोकन्स मान होता है लक्षण, कहते आज भी यानी स्वयं, कहते मैं स्वयं देखता हूँ उनके अंदर ब्रिंग्स मी की टोकन्स, कि किस प्रकार के उनके अंदर एक क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, टोकन्स होते हैं, है ना, यह स्मृति एक चिन्ह दिखाई देते हैं। दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशंस, और कहते हैं दे इवेंस मानो होता है सिद्ध करना या दिखाना, और वे दिखाते हैं देम प्लेनली इन देयर पोजीशंस, प्लेनली माने साधारण, देयर माने उनकी, पोजीशंस माने संपत्ति, उनकी कोई संपत्ति नहीं होती, बिल्कुल साधारण सी यानी क्या होती, संपत्ति होती है, या कोई भी संपत्ति नहीं होती, इवेंट्स नहीं दिखाई देती है, कभी कहता है। जबकि हम सांसारिक व्यक्ति में क्या होती है, पोजीशंस की होड़ रहती है, लेकिन फिर भी वो क्या होती है, जीवन में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कभी कहता है आई वंडर, अरे मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उन्होंने ये लक्षण कहाँ से प्राप्त कर लिए, है ना, जो वो लक्षण है ना, वो उनके अंदर आज भी वही टोकन्स हैं जो दिखाई देते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और कभी कहता आई पास देम, कहते मैं उनके साथ समय को व्यतीत कर सकता हूँ, ह्यूज टाइम्स एगो, एक लंबे समय से समय को व्यतीत कर रहा हूँ, या मैं एक लंबा समय उनके साथ या उनकी संगति में, कंपनी में एनिमल्स की व्यतीत कर सकता हूँ। ह्यूज माने बड़ा या विशाल, एगो माने पहले, टाइम्स माने समय, और नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और कहता है कि वास्तव में उनके अंदर एक नेग्लिजेंटी है ना, अर्थात उसको मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, यानी गौर ना करना, है ना, सारी चीजों पर इस तरह से, क्योंकि वो जानवर जो होते हैं कोई यानी उनके अंदर नेग्लिजेंटली होती है, ड्रॉप कर देते हैं उन सब चीजों को। लेकिन हम जो यानी संसार के लोग हैं वो क्या करते हैं, बड़े यानी छोटे छोटे से यानी मुद्दों को यानी उनको एक क्या बना लेते हैं, छोटी छोटी यानी हमारी फाल्स गलतियों को हम एक मुद्दा बना लेते हैं, एक दूसरे के हम दोषों को क्या करने लगते हैं, परखने लगते हैं कि अरे क्या दोष है इसमें, क्या है, और आपस में रिलेशनशिप टूटने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पोइम में जो यही बताती है एनिमल्स पोइम, कि जो जानवर होते हैं वो मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार की क्या होती है, कहते कोई ईर्ष्या भाव नहीं रहता है, वे बहुत अनुशासित रहते हैं, और बिल्कुल हमेशा वो शांत रहते हैं, और संसार के प्रति उनकी कोई शिकायत नहीं रहती है, और न ही अपने दुखों के लिए रोते हैं, न ही अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, जैसा कि संसार का व्यक्ति करता है। वे कभी ईश्वर के बारे में कोई ठीक है निंदनीय टिप्पणी नहीं करते हैं इस प्रकार। जबकि मनुष्य क्या होता है, एक दूसरे को गुलाम बना लेता है, जानवरों में ऐसी भावना नहीं होती है। इसलिए यह कविता बताती है कि हम मनुष्यों से अच्छे कहीं जानवर हैं, जिनमें एक समन्वय है ना, एक सद्बुद्धि है, मिलकर रहने की उनकी क्या होती है, अपनी एक प्लानिंग होती है, मिलकर के यानी आपस में कम से कम एक ग्रुप में रहते हैं। तो कवि कहता है कि हम जानवरों को, हम इंसानों को भी कम से कम इन जानवरों से ऐसा सीख लेना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।